दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिस्टर मैथ के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम आरएमसी दिसंबर 2023। वसंत जो है उसने सॉल्व किया है प्रॉब्लम्स फॉर 15 डेज। अच्छी बात है, एग्जाम आ रहे होंगे, पढ़ रहा है बच्चा हमारा। कम से कम एक प्रॉब्लम जो है वो हर रोज सॉल्व करता है। ठीक है, पहले दिन के अलावा हर बार जब वेदर क्लाउडी हुआ तो उसने एक ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। जब कब हुआ? जब क्लाउडी हुआ। और जब उसका जो है हमारा सनी डे हुआ, यानी कि धूप निकली है, अच्छा खासा प्यारा सा मौसम है, थोड़ी गर्मी भी होगी, तब उसने एक प्रॉब्लम कम सॉल्व करी, गर्मी लग रही होगी चारे को, है ना। तो वो कहता है कि शुरुआत के 9 दिनों में वसंत ने 13 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। पहले पार्ट में आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों कि व्हाट वाज द वेदर लाइक ऑन द 10th डे, यानी कि 10वें दिन आपका जो वेदर है वो सनी होगा कि वो क्लाउडी होगा, और आपने उस दिन कितनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया होगा, सॉल्व किया होगा। अब भाई ज़्यादातर बच्चे जो है इसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम की तरह देखते हैं। अगर आप इसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम की तरह देखोगे ना तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इसको करना। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम होने के साथ मोर ऑफ अ रीजनिंग प्रॉब्लम है। तो आपको दिमाग भी उस तरीके से चलाना पड़ेगा। अगर आप देखोगे टोटल प्रॉब्लम जो सॉल्व करी है वो 13 प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, राइट। और कितने दिनों में? 9 डेज में। कितने दिन लगाए दोस्तों उसने? 9 डेज लगाए हैं, 9 डेज, राइट। इसका मतलब हर दिन उसने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी। तो आइए हम 9 डेज का अपना एक पैटर्न रेडी कर लेते हैं। डे नंबर 1, डे नंबर 2, डे नंबर 3, डे नंबर 4, डे नंबर 5, डे नंबर 6, डे नंबर 7, डे नंबर 8, डे नंबर 9 और डे नंबर 10 हमको पूछा हुआ है। डे नंबर 10 हमको पूछा हुआ है। मैं यहाँ ये भी मार्क कर देता हूँ कि दैट लेट्स कॉल इट फर्स्ट डे, दिस इज आवर सेकेंड डे, दिस इज आवर थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ वन, सेवेंथ, एट्थ वन एंड नाइन्थ वन। और ये अपना जो अपने को ढूंढना है, यानी कि 10th डे की बात अपने यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों, राइट। अब देखो बड़ा बेसिक सा लॉजिक है दोस्तों। आप ये सोचो कि अगर 9 दिनों में 13 प्रॉब्लम सॉल्व करी है तो पैटर्न क्या हो सकता है? पैटर्न क्या हो सकता है? तो अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे यार, जो आपकी 13 प्रॉब्लम्स है ना, आप उनको 9 दिन के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इसका देखो पैटर्न ऐसा बन सकता है कि 4 डेज तो आपने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, 8 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और बाकी के बचे 5 दिन आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो एक तरीके से ये हो सकता है। इसके अलावा और कोई पैटर्न से बन रहा है? अगर मैं 3 प्रॉब्लम लेके सॉल्व करूंगा तो 3 वन जा 3 करूंगा तो 9 वन जा हो जाएगा, वो तो फिर है तो प्रॉब्लम है। नहीं, 3 वन जा 3 करूंगा 10 हो जाएगा, तो 5 3 8 होगा, तब भी 9 डेज नहीं आएगा, राइट। अगर मैं मान लो इसमें 3 टू जा करता हूँ, 3 टू जा 6 हो गया 7, तब बन सकता है, देखो तब भी बन सकता है ना शायद। 3 × 2 तो ये हो गए 6 डेज, नहीं सॉरी 3 डेज हो गए, ये 6 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अब कितनी प्रॉब्लम बच गई? 7 प्रॉब्लम। और 7 दिनों तक एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी 13 प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, लेकिन दिन कितने लग जाएंगे? 9 दिन लग जाएंगे। 9 दिन कैसे लगेंगे? अगर हर 2 दिन आप 3 प्रॉब्लम सॉल्व करो और बाकी के 7 दिन आप एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो फिर आपका 9 दिन हो जाएंगे, और तब भी आपका 6 + 7 13 प्रॉब्लम्स एड्रेस हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी इसमें? आए दोनों बातों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर मैं इस वाले को सोचूं मैं कि मेरे दो ऐसे दिन हैं जिनमें मैंने 3 3 प्रॉब्लम सॉल्व करी है, राइट। अब अगर मैं कभी भी 3 प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, मान लो हम 3 प्रॉब्लम्स को पहले दिन लिख लेते हैं,
अब एक और जगह कहीं भी लिख सकता हूँ। मेरे को पता है कि भाई अगर मेरा अगला दिन क्लाउडी हुआ तो मैं 4 प्रॉब्लम सॉल्व करता, और अगर मेरा अगले दिन सनी हुआ तो 2 करता, और मेरे पास दोनों ही ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 1 ही ऑप्शन है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल ऑप्शन बन ही नहीं सकता, राइट? क्योंकि अगले दिन एक ज़्यादा एक कम होना चाहिए और एक ज़्यादा एक कम नहीं है, जबकि इसमें है। आप देखो 2 में एक कम करोगे और एक में 2 ऐड करोगे तो वापस आ रहे हैं। तो पैटर्न बना सकते हो आप। कैसे? लेट सपोज कि पहले दिन आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, अब अगले दिन आपको पता चला कि भाई कौन सा डे अगले दिन क्लाउडी है, तो आपने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। फिर अगले दिन वापस धूप निकल गई, आपने कम कर दिया। अब अगर आप देखो अगले दिन वापस क्लाउडी नहीं हो सकता, वरना 3 प्रॉब्लम सॉल्व करते आप, और अपने पास वो ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब क्या है? फिर अगले दिन अपना सनी आ गया होगा, फिर अगले दिन वापस क्लाउडी हो गया होगा, फिर सनी हो गया, फिर क्लाउडी हो गया, फिर सनी हो गया, फिर क्लाउडी हो गया और फिर सनी हो गया। तो इस तरह 1 जो है वो 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, और 2 जो है 4 बार आ रहा है। और ये एकमात्र इसमें पैटर्न है जो कि फिट हो सकता है, उसके अलावा कोई और पैटर्न तो फिट हो भी नहीं सकता इसमें, क्योंकि हमें ऐसे रीअरेंजमेंट में तोड़ना है कि या तो एक ज़्यादा हो या एक कम हो। वरना भाई अगर 2 और 4 है तो फिर कैसे हो सकता है? क्योंकि एक ही प्रॉब्लम एक्स्ट्रा होगी, एक प्रॉब्लम कम होगी। तो वो कंसेक्यूटिव नंबर भी होने चाहिए, डेज भी 9 बनने चाहिए, प्रॉब्लम भी सॉल्व 13 होनी चाहिए। तो काफ़ी सारे इसमें हिट एंड ट्रायल है। अगर इसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के हिसाब से भी देखोगे ना, तो मे भी शायद आप इसे एड्रेस कर सकते हो। अगर आप सोचो कि एक्स मेरा हो गया, मैंने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करी एक दिन, फिर x+1 हो गया मेरा, क्लाउडी में x-1 हो गया, सनी में मुझे पता है कि मेरी टोटल प्रॉब्लम सॉल्व है 13, तो वो n नंबर से मल्टीप्लाई करके करोगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हो भी सकता है, पर आई एम श्योर कि आरएमसी के हिसाब से 7th 8th का बच्चा अगर वो देख रहा है तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसको समझा पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं नहीं कर पाऊंगा। बहरहाल, तो अब वो कहता है कि 10th डे क्या होगा। अब देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है, दो बातें, या तो उसका अगले दिन हो जाएगा सनी डे, और सनी डे होने की वजह से वो 0 करेगा, या फिर उसका क्लाउडी होगा तो 2 करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि उसने बोला था एटलीस्ट 1 एवरी डे, ये भी तो एक कंडीशन है कि कम से कम एक प्रॉब्लम हर दिन सॉल्व करता है, मतलब 0 नहीं कर सकता। तो यानी कि यहाँ पर 2 ही हो सकता है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर क्लाउडी हो सकता है। तो 10th डे क्लाउडी था और उस दिन 2 प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व की थी, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसी तरीके से वो सवाल करता है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वसंत कुड सॉल्व ऑन द 15th डे। भाई 15th डे में अगर इसी पैटर्न को कंटिन्यू किया जाए तो 15th डे में क्या होगा दोस्तों? देखो मैं बना लेता हूँ आगे। 10th के बाद 11th डे हो गया, 12th डे हो गया, 13th हो गया, 14th हो गया, 15th हो गया। अब ये मान के चलो कि भाई अब तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे पास, तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर हर दिन मेरा मैक्सिमाइज करने को पूछा है ना, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पूछा है मैक्सिमाइज करने को, तो मैं मान के चलता हूँ हर दिन क्लाउडी है। तो अगर हर दिन क्लाउडी है तो भाई 2 के बाद 3 प्रॉब्लम सॉल्व होगी, एक और बढ़ जाएगी, 4 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी। यानी कि जो मेरा 15th डे है वो दिन भी क्लाउडी होगा, और मैक्सिमम प्रॉब्लम जो सॉल्व हो सकती है 7 प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है 15th डे पर। 7 प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर लगातार हमारे पास। तो ये हमारा मैक्सिमाइज है जो हम कर सकते थे, इससे ज़्यादा पॉसिबल अपॉर्चुनिटी अपने पास है नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने कोशिश तो करी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड था सॉल्यूशन, फिर मैंने कोशिश करी कि आपको मैं समझा पाऊँ कि चल क्या रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेरा एफर्ट अच्छे लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्यों आपको पसंद नहीं आया। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे। जय हिंद, जय भारत।